बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से आज के एपिसोड में हम लोग डिटेल्स बताएंगे आपको ज़ोन 1 इस्लामाबाद की। ज़ोन 1 के अंदर तकरीबन 5 ब्लॉक्स हैं, इसे कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का आइडिया हो सके कि कौन कौन से सेक्टर्स इस ज़ोन 1 के अंदर आते हैं और क्या कंप्लीट डिटेल्स हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक हदीस से। सही बुखारी की हदीस है कि जिस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने भी किसी की नाहक ज़मीन ली, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको 7 ज़मीनों तक धंसा देगा। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और किसी के साथ ज़्यादती करने की तौफ़ीक़ ही ना अता फरमाए, आमीन। ज़ोन 1 की बात करेंगे हम। इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन जो है 5 जोन्स हैं। 1992 से जोनिंग का जो है आगाज़ हुआ था, उसके बाद 5 जोन्स जो हैं वो डिसाइड किए गए। ज़ोन 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो ज़ोन 1 का जो एरिया है वो तकरीबन 54,960 एकर्स बनता है। अगर किलोमीटर स्क्वायर देखेंगे तो ये तकरीबन 222 जो है किलोमीटर स्क्वायर बनता है। इसके अंदर अगर आप सेक्टर सीरीज़ देखेंगे तो वो तकरीबन 7 सेक्टर्स बनते हैं, जिसमें आपके पास C, D, E, F, G, H और I बनता है। इन सेक्टर्स के काफ़ी सेक्टर्स जो हैं आपके पास ज़ोन 1 में आते हैं, बाकी आपके पास कुछ सेक्टर्स जो है वो ज़ोन 2 में चले जाते हैं। इसी तरीके से डिवाइड हो जाते हैं बाकी और जोन्स के अंदर। ज़ोन 1 के सारे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 57 टोटल सेक्टर्स हैं ज़ोन 1 के अंदर, जिसमें आपके पास जो है हम अगर इनको सेक्टर बाय सेक्टर डिवीज़न करें तो आपके पास सेक्टर C सबसे पहले आता है। सेक्टर C जो है आपके पास, उसके अंदर आपके पास जो है 2 सेक्टर्स बनते हैं, 15 और 16। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेक्टर D। सेक्टर D के अंदर आपके पास तकरीबन जो है 5 सेक्टर्स बनते हैं, जिसमें D11 है। D11 से लेके तकरीबन D15 तक आपके पास जाता है। फिर आपके पास D के बाद सेक्टर आ जाता है E। E के अंदर आपके पास तकरीबन 9 कंप्लीट सेक्टर्स और 1 पार्शियल सेक्टर बनता है। तो ये आपके पास E सेक्टर स्टार्ट होता है तकरीबन E7 से, और ये सेक्टर आपके पास जाता है पार्शियल सेक्टर तक 15.5 तक, यानी सेक्टर 14 तक कंप्लीट सेक्टर आपके पास इसके अंदर आ रहे हैं। सेक्टर 15 आप जो है वो आधा आपके पास इसके अंदर आता है। फिर इसी तरीके से अगर आप F को देखें तो F आपके पास तकरीबन 11 सेक्टर्स आपके ज़ोन 1 के अंदर आते हैं, जिसमें स्टार्टिंग होता है आपका ज़ोन सेक्टर F5 से और ये F15 तक जाता है। इसी तरीके से अगर आप G सेक्टर को देखें तो G भी आपके पास तकरीबन 9 सेक्टर्स लाता है, जिसमें सेक्टर आपका जो पहला स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 5 से। G5 डिप्लोमेटिक एनक्लेव जो आपका बनता है वहाँ से स्टार्ट होता है ये, और तकरीबन ये आगे जाता है टुवर्ड्स G14। तो ये सारा ज़ोन 1 के अंदर कहलाता है। फिर अगर आप आते हैं G के बाद H में, H आपका जो सेक्टर है वो ज़ोन 1 के अंदर है, वो स्टार्ट होता है H8 से और वो तकरीबन जाता है H17 तक। तो ये तकरीबन 10 सेक्टर्स इसके अंदर बनते हैं। इसी तरीके से आप I को देखेंगे तो I का भी सेम टाइपोग्राफी बनती है लोकेशन के लिहाज से। I8 से शुरू होता है और ये तकरीबन I17 तक जाता है। तकरीबन अगर आप ब्लॉक्स देखेंगे तो ये तकरीबन 57 ब्लॉक्स बनते हैं। अगर आप इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट बाउंड्री अगर मारगला की तरफ से देखते हैं तो वो स्टार्ट होती है आपके पास C16 से, जिस तरह आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है C16 से स्टार्ट हो रहा है ये। फिर ये टूवर्ड्स आता है आपके पास एक बाउंड्री इसकी आती है D11 से, नीचे आते आते आप इसको लेके जाते हैं F तक। F5 तक एक कॉर्नर बनता है। F5 के बाद दूसरा कॉर्नर आपका उसी के साइड नीचे बनता है G5 का, और उसके बाद ये I8 के बाउंड्री को टच करते हुए तकरीबन I17 और H17 तक जाती है। तो आपके जो है ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में जाती है, जिसमें आपको 57 ब्लॉक्स बनते हैं कंप्लीट। अगर आप इसके सेक्टर्स देखेंगे, डेवलप्ड सेक्टर्स कितने हैं, तो तकरीबन 40 सेक्टर्स आपके पास डेवलप्ड हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपके पास F सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। G सेक्टर आपका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके जो अलावा बाकी सेक्टर्स उसमें काफ़ी डेवलपिंग सेक्टर्स भी
का है आपके पास। अगर हम डेवलपिंग सेक्टर्स की बात करेंगे तो आपके पास जो, अगर हम आई सेक्टर से स्टार्ट करें तो I-12 से लेके I-17 तक तकरीबन 5 सेक्टर्स बनते हैं जो डेवलपिंग सेक्टर्स हैं, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद अगर आप H सेक्टर देखते हैं तो H आपके पास जोन 1 के अंदर जितना आ रहा है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट डेवलप्ड है। आप उसके बाद F सेक्टर को देखते हैं तो आपके पास जो है F-15 एक सेक्टर रह जाता है जो कि प्राइवेट सोसाइटी ही है, लेकिन वो डेवलपिंग उसमें आती है। उसके अलावा मेजरली सारी चीज़ आपके जो F सेक्टर के सेक्टर्स हैं वो डेवलप्ड हैं जोन 1 के अंदर जो आ रहे हैं। उसके बाद F के बाद आप देखते हैं E में आपके पास जो है E-12 से लेके E-15 तक, या E-15 पार्शल आपके पास सेक्टर जोन 1 के अंदर आता है, तो वो डेवलपिंग सेक्टर्स में आता है। E सेक्टर के बाद अगर आप देखेंगे D सेक्टर को, तो D सेक्टर में सिर्फ D-12 डेवलप्ड है। D-12 के अलावा तकरीबन 5 सेक्टर हैं जो आपके नॉन डेवलपिंग एंड डेवलपिंग स्टेज में, जिसमें आपके पास D-11 आ जाता है, फिर D-13, D-14, D-15, ये वो सेक्टर है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। D के बाद अगर आप देखते हैं C सेक्टर को, तो C ओवरऑल ही अभी डेवलपिंग स्टेज में, C में कोई डेवलप्ड सेक्टर नहीं है, मार्गला के पहाड़ ही बनते हैं यूजली ये C-15 और C-16। तो इन सारे सेक्टर्स को अगर क्युमुलेटिव नंबर देखें तो तकरीबन 17 सेक्टर्स हैं जो डेवलपिंग स्टेज पे हैं, 40 सेक्टर्स आपके 100% डेवलप्ड हैं। सो अगर आप रोड्स का नेटवर्क देखते हैं तो आपके पास तकरीबन जो है 9 बड़ी हाईवेज़ या मेन रोड्स आप कह सकते हैं जो इस्लामाबाद के अंदर आती हैं। अगर आप देखते हैं सबसे पहले अभी जो नई रोड बन रही है जो इसी में ऐड हुई है, वो आपके पास मार्गला एवेन्यू बाईपास बनता है, जो कि आपकी D सेक्टर को और जो है E सेक्टर को जो है वो बीच में बनती है। उसके बाद आप मार्गला एवेन्यू कह लेते हैं। मार्गला एवेन्यू आपके E सेक्टर और F सेक्टर के बीच में बनती है। मार्गला एवेन्यू के बाद अगर आप फिर ब्लू एरिया देखते हैं तो ब्लू एरिया की जो डबल रोड है आपकी, वो आपके F सेक्टर और G सेक्टर को कनेक्ट करती है। फिर आपके पास आ जाती है श्रीनगर हाईवे। श्रीनगर हाईवे आपकी G सेक्टर और H सेक्टर को कनेक्ट करती है। और उसके बाद अगर आप और रोड्स देखें तो आपके पास 7th एवेन्यू आ जाता है, आपके पास फैसल एवेन्यू आ जाते हैं। आपके जो है आपका 7th एवेन्यू आपको डिवीज़न देता है आपके G सेक्टर को और F सेक्टर को कनेक्ट करता है। आपका जो फैसल एवेन्यू है वो आपके E सेक्टर को F सेक्टर को कनेक्ट करता है और G सेक्टर को कनेक्ट करता है। 9th एवेन्यू आपके E सेक्टर को कनेक्ट करती है, F सेक्टर को कनेक्ट करती है, G को और I को कनेक्ट करती है। अगर रोड के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग जो आपके पास बड़ी रोड आ जाती है वो आपकी 9th एवेन्यू ही कहलाती है। सो ये आपके पास रोड्स का नेटवर्क आ जाता है। इसके अलावा एक आपके पास रेलवे स्टेशन बनता है जो कि अभी इतना डेवलप नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन बनता है। तकरीबन एक ड्राई पोर्ट आपकी बनती है इसके अंदर। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखेंगे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मेट्रो जो है आपके पास एक काफ़ी अच्छा जो है ट्रांसपोर्टेशन के सर्विस है विद इन इस्लामाबाद, जो आपकी जोन 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो G सेक्टर को, F सेक्टर को और I सेक्टर को कनेक्ट करती है। हर सेक्टर के अंदर अपने मरकज़ मौजूद हैं। अगर आप ओवरऑल सीरीज़ के सेक्टर्स देखेंगे तो हर सेक्टर के अंदर आपको मॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आप बड़े पार्क्स देखते हैं तो तकरीबन 4 से 5 बड़े पार्क्स बनते हैं इसके अंदर। अगर जोन 1 के अंदर आप ग्रेव यार्ड्स देखेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर जो ग्रेव यार्ड्स हैं वो आपके जोन 1 के अंदर ही बनते हैं। इसके अलावा आपके पास ग्रेव यार्ड्स नहीं है। एक आपके पास H8 का ग्रेव यार्ड बनता है, दूसरा आपके पास H11 का ग्रेव यार्ड बनता है। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग INT सेंटर्स देखेंगे तो आपके पास G सेक्टर में INT सेंटर बनता है। जोन 1 के अंदर ही आपके शॉपिंग सेंटर की सीरीज है। इसके अलावा किसी जोन के अंदर भी आपके पास ये चीज़ नहीं है। इसके अलावा 2 बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज आपके पास बनते हैं इसी जोन 1 के अंदर, जो कि I9 और I10 का एरिया बनता है। सो वी होप कि हम लोगों ने जोन 1 की कंप्लीट डिटेल्स जो आपको चाहिए वो सारी डिटेल्स ही समराइज़ की हैं आज के वीडियो में। जोन 1 से रिलेटेड या जोन 1 की सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।